गाइस फर्स्ट रिलेशनशिप हर किसी का बहुत शॉर्ट टर्म का रहता है। मेरा भी कुछ 5 से 6 महीनों का रहा होगा, लेकिन इन 5 से 6 महीनों के गैप में जो मैंने किया था ना, मेरे को वो सोच के आज भी हंसी आ जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द स्टोरी। तो देखो ये स्टोरी तब की जब हम दिल्ली जस्ट शिफ्ट हुए थे। 1 से 2 महीने तक मैं बिल्कुल फ्री था, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ता था मेरे को वहां से ट्रांसफर करवाना था सीधा यहाँ। 1 से 2 महीने तक शिफ्टिंग में टाइम लग रहा था, तो कोई ट्रांसफर नहीं था। मैं एकदम वेला था उस टाइम पे। उस टाइम पे मेरा कोई दोस्त नहीं था। दिल्ली में एक कजन रहता था विद फैमिली, बस वही मेरे घर आ जाएगा तो उससे बातचीत करता, उसके साथ खेलता वेलता। इस वीडियो के लिए उसका नाम रख लेते हैं रतन। रतन हमेशा मेरे घर आ जाएगा था। मैं आज तक उसके घर नहीं गया एक भी बार। एक दिन रतन मेरे घर आता है, बोलता चलना सामान शिफ्ट करे, सामान शिफ्ट करा दे चल के। वो लोग सेकंड फ्लोर पे घर ले लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे कोई फैमिली रहती है, सेकंड फ्लोर पे उन्होंने रूम लिया था। मैं मस्त सामान शिफ्ट करा दूं, शाम को चाय बिस्किट खा के फिर अपने घर आ जाता हूँ। अगले दिन रतन मेरे घर आता है, मैं उसके घर जाता हूँ। मस्त हम घूमते रहते, कलाकारी करते थे। यही चलता रहता, कभी वो मेरे घर, मैं उसके घर, मैं भी उसके घर धीरे धीरे करके जाने लगा था। उसके घर पे कोई नहीं आता, सब ऑफिस चले जाते थे। हम दोनों मस्त बैठ के टीवी देखते रहते। थोड़ी देर बाद फर्स्ट फ्लोर से एक लड़की आती, छोटी सी बच्ची 5-6 साल की। वो बोलती भैया आलू है। इस वीडियो के लिए उसका नाम रख देते हैं पोस्ट गर्ल। स्टोरी के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा इस वीडियो में मैंने उसका नाम पोस्ट गर्ल ही क्यों रखा। उसके बाद रतन और मैं आ जाते हैं बाहर, बाहर के स्टेयर्स पे बैठते हैं। उसका थोड़ी देर बाद ही पोस्ट गर्ल और उसकी दीदी आ जाती है। उसकी दीदी का इस वीडियो में नाम रख लेते हैं गुलफाम। गुलफाम इसलिए मेरे जस्ट सामने गुलफाम मोटर्स का कार्ड रखा हुआ इसलिए। रतन और मैं मस्त बैठे हुए हैं, गुलफाम और पोस्ट गर्ल सामने कपड़े लेके खड़ी है। मेरे को बोलती है साइड प्लीज। रतन तो हट जाता है, मैं हटने की वजह सीधा चला जाता हूँ छत पे, क्योंकि सामने बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इतने सारे कपड़े लेके खड़ी थी, वो सीधा मैं चला गया छत पे। छत पे बस मैं उसको देखे जा रहा हूँ साइड में खड़े होकर। कपड़े सुखाते सुखाते देख तो वो भी रही है मेरे को तिरछी नजर। उसका कपड़े वपड़े सुखा के वो चली जाते नीचे, मैं भी आ जाता हूँ नीचे। रतन स्टेयर्स पे बैठ जाता है, मैं आके ग्रिल पे खड़ा हो जाता हूँ। मेन नजर रहती है एकदम नीचे फर्स्ट फ्लोर की ओर। थोड़ी देर बाद फर्स्ट फ्लोर की ग्रिल पे पोस्ट गर्ल आ जाती है, मेरे को देख के स्माइल करने लगती है। मैं भी उसे देख के स्माइल करने लगता हूँ, क्यों बच्ची सी थी, बहुत प्यारी थी। उसके जस्ट बाद ही वहां पे आ जाती गुलफाम। पोस्ट गर्ल और गुलफाम एक दूसरे मस्त बातें करते रहते हैं। रतन और मैं ही बात करते, लेकिन सेकंड फ्लोर पे वो मस्त बातें करते रहते हैं। नीचे हम दोनों बस बोले जा रहे हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा रतन की बात से, बस वो बड़बड़ा जा रहा है। मेरा फोकस था नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, बस वहीं देखे जा रहा। रतन बड़ करे जा रहा। मेरे को आज तक नहीं पता चला उस टाइम पे रतन क्या बोले जाता। मेरा फोकस था नीचे, रतन को पता चल गया फालतू के बड़बड़ाया जा रहा हूँ, इसलिए गुस्से में वो चला गया टीवी देखने के। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ मस्त। पोस्ट गर्ल फिर थोड़ी देर बाद ही मेरे को करती है हाय, मैं भी उसे हाई वाई कर देता हूँ। उसके बाद वो चली जाती है अपने घर में। मैं भी आता हूँ रतन के पास, क्योंकि रतन शायद गुस्सा हो गया था मुझसे। उसके बाद हम टीवी देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही थोड़ी देर बाद पोस्ट गर्ल आती है, मेरे को बोलती है भैया आपका नेम क्या है। मैं अपना नाम बताता हूँ, फिर वो चली जाती है नीचे। मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ ये सोच के कि गुलफाम ने भेजा होगा इसका मेरा नाम पूछने के लिए। फिर से पोस्ट गर्ल आती है, बोलती है अच्छा नेम है तुम्हारा, मेरी दीदी बोली है। मैंने बोला आपकी दीदी का नेम क्या, फिर वो नाम बताती है। फिर वो चली जाती है नीचे। रतन बोलता है मेरे को तुम्हारी बातचीत शुरू हो गई क्या। मैंने कहा हाँ हाँ अभी सही बोल रही है। मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ बस उस टाइम पे। फिर मैं आ गया घर। घर आके मेरे चेहरे पे एक अलग ही चमकती, बिल्कुल ये वाली जो इन लाइटों से आ रही है। अगले दिन वही सेम मैं रतन के घर पे चला जाता हूँ। रतन नहा धो रहा होता है, मैं आके ग्रिल पे खड़ा हो जाता हूँ, नीचे देखता रहता हूँ। नीचे कोई भी नहीं था। 11 बजे तो उस टाइम पे रतन बोलता भाई अभी स्कूल गई होगी, आगे टीवी देख ले आगे। फिर हम दोनों टीवी देखते थे। थोड़ी देर पोस्ट गर्ल मेरे पास आती है, मेरे को बोलती है हाय। हाय बोल के वो चली जाती है नीचे। रतन मेरे को बोलता है नीचे से हाय बोलने के लिए आई थी बस तेरे को। हम दोनों जाते हैं ग्रिल के साइड। ग्रिल की साइड आके देखते हैं नीचे गुलफाम खड़ी हुई। तब मेरे को पता चलता है ये हाय हाय नहीं था, ये एक सिग्नल था कि आपको कोई वेट कर रहा है, ग्रिल पे आ जाओ। फिर हम मस्त एक दूसरे को देखे जा रहे हैं बहुत देर तक। मेरे पास पोस्ट गर्ल आती है, मेरे को बोलती है दीदी पूछ रही है आप कौन सी क्लास में। बताता हूँ 8th क्लास में हूँ। फिर मैं पूछता हूँ आपकी दीदी कौन सी क्लास में, बता दी 7th क्लास में। ये चलता रहता है, हम दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं बस बहुत देर तक। पोस्ट गर्ल और गुलफाम कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, मैं बस उन्हें देख के हंसे जा रहा हूँ, रतन से बातें कर रहा हूँ। 4 बज जाते हैं सब होते होते। उसके बाद गुलफाम और पोस्ट गर्ल आ जाती है छत पे बैलून वाली बॉल लेके। वो छत पे जाके खेलने लगती है। रतन और मैं बस बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातें करे जा रहे हैं। फिर पोस्ट गर्ल मेरे पास आती है, मेरे को बोलती है आ जाओ भैया खेलते हैं। मैं बोलता हूँ चलो आ रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ। रतन को बोलता हूँ चलना भाई तू भी। रतन बोलता तेरे को बुलाया तू जाना। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। देखो मैंने बोला चलना चलना चलना, बहुत ज्यादा जिद करने लगता हूँ। फिर हम दोनों जाते हैं ऊपर। ऊपर जाके भी ऐसा नहीं कि मैं सीधा खेलने लगता हूँ, एक कोने में आके खड़ा हो जाता हूँ रतन के साथ और बिल्डिंग की बातें करने लगता हूँ। भाई ये कैसे बनी होगी, मतलब यार इतनी बड़ी बना दी एकदम से, भाई कुछ तो बात है। ये सब बातें करने लगता हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता उस टाइम पे। उसके बाद बॉल मेरे पास आती है, मैं उठा के पोस्ट गर्ल की साइड फेंक देता हूँ। मैं अलग ही हवाबाजी, मतलब बाजू चढ़ा तो बाल सेट करने लगता हूँ। मेरे को अभी पता है उस टाइम में मैं चूतिया लग रहा था, लेकिन उस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत कूल समझ रहा था। देखो अलग ही हवाबाजी रहती है ये चीज की। वो दोनों मस्त खेलते रहते हैं। फिर से मेरे पास पोस्ट गर्ल आती है, मेरे को बोलते हैं भैया आके खेलो। फिर मैं खेलने लगता हूँ। मेरे में इतनी हवाबाजी, एक हाथ जो मेरा पॉकेट में डाला हुआ है, एक हाथ से खेल लो, मतलब अलग ही हवाबाजी में लगा हूँ। क्योंकि गुलफाम भी थी वहां पे। हवाबाजी तो देखो होगी। अब पोस्ट गर्ल में खेलते रहते हैं। मेरा फोकस सिर्फ इतना था कि बॉल को गुलफाम की साइड मारू, गुलफाम मेरे साथ खेलने लगे। हुआ भी थोड़ी देर पोस्ट गर्ल मेरे को बोलती है मैं थक गया गुलफाम और तुम खेलो। देखो मेरे को नहीं पता उनकी प्लानिंग थी या क्या था, लेकिन खेलने में बहुत मजा आता था। मैं एक अलग ही हवाबाजी में था। एक हाथ मेरा पॉकेट में ही था, एक कोने में बैठा। हम दोनों मस्त खेलते रहते हैं। पोस्ट गर्ल भी एक कोने में बैठी रहती है। हम दोनों खेलने में अलग ही मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद दो की टीम हो जाती है। रतन और मैं एक टीम होते हैं, गुलफाम और पोस्ट गर्ल एक टीम होते हैं। हम लोग मस्त खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मेरे अंदर हवाबाजी आ जाती है। खेलते खेलते मेरे अंदर देखो एक कीड़ा अपनी स्किल दिखाने का। थोड़ी देर में बहुत बोले मारता हूँ, बॉल सीधा चली जाती है अगली छत पे। वहीं खेल खत्म हो जाता है। देखो किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उन आंटी से बॉल मांग सके, क्योंकि वो आंटी बहुत ज्यादा गुस्सेल थी। फिर गुलफाम और पोस्ट गर्ल चले जाते हैं अपने घर पे। फिर हम भी नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर पोस्ट गर्ल एक डायरी लेके आती है
ये स्टूडेंट डायरी जो हर किसी के स्कूल में मिलती है, उस डायरी में लिखा था आपकी कोई जीएफ है। फिर मैं डायरी में लिख देता हूँ नहीं, पोस्टल डायरी लेके चली जाती है नीचे, फिर से डायरी लेके आती है, उसमें लिखा था सही है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरा भी कोई बीएफ नहीं है। बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, फिर पोस्टल चले आते, फिर से डायरी लेके। अब तुम्हें पता चल गया था 5 से 6 साल के बच्चे का नाम मैंने पोस्टल क्यों रखा, बहुत ही अनडेवलप रिलेशन है ना ये। फिर पोस्टल डायरी लेके आते, डायरी में लिखा था आप डेली आ जाया करो यहाँ पे। मैं भी डायरी में जल्दी लिख देता हूँ, मैं डेली ही आता हूँ। ऐसे हमारी बातें होती गई, बहुत सारी बातें होती गई। उसके बाद मैं नीचे उतरता हूँ घर जाने के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे पानी पड़ा हुआ था, गुलफाम मेरे को किचन से देख रही थी, मैं उसके साइड नहीं देखता, मैं अलग ही हवाबाजी में उतरता रहता हूँ, क्योंकि मेरी रिलैक्सो की चप्पल थी वो घिसी पड़ी थी। अगर मैं वहां पे गिर जाता तो मेरा ओरा -999 हो जाता देखो उस टाइम पे। और ऐसी बात नहीं कि मेरा ओरा माइनस हुआ नहीं, अगले दिन जब मैं आ रहा था रिलैक्सो की चप्पल पहन के उसी की फ्लोर पे गिरा, मस्त गिरा। वो दोनों बैठ के हंसे जा रहे हैं, बस किसी ने मेरे को नहीं उठाया। मैं आके उठा, उसका रतन के घर पे आके लेट गया। मेरे को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था उस टाइम पे। थोड़ी देर बाद पोस्टल मेरे पास आती है डायरी लेके, उसमें लिखा था जा तेज तो नहीं लगी आपको। ये रीड करके मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब मैं गिरा था वो दोनों अंदर बैठ के हंस रहे थे यार। बहुत ज्यादा ऑफेंड हो रहा होता हूँ मैं ये चीज रीड करके। उसके बाद मैं फिर भी लिख देता हूँ नहीं मेरे लगी नहीं। उसके बाद पोस्टल और गुलफाम आ जाते हैं सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे रतन का घर था, उनकी ग्रिल पे आके खड़े हो जाते हैं वो दोनों। हम दोनों अंदर बैठ के बस झाके जा रहे हैं, मतलब रतन नहीं झाग रहा, झाक तो मैं ही रहता। तो बहुत ही मुश्किलों के बाद रतन को मैं भी लेके आ गया बाहर। बाहर आके चारों एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं हो रहा उस टाइम पे। फिर पोस्टल मेरे को बोलते हैं भैया पकड़म पकड़ाई खेलें। उस टाइम पे मेरे होठ इतने फूले हुए हैं, फिर भी मैं बोल देता हूँ हाँ चलो खेलते हैं, क्योंकि अब बेइज्जती तो हो गई। देखो फिर हम चारों आ जाते हैं छत पे। छत पे 50 गज की छत थी वो, वहां पे मस्त पकड़ पकड़ाई खेले जा रहे हैं। पता नहीं क्या ही माइंडसेट था उस टाइम पे, मजा भी आ रहा था। लेकिन देखो 2 से 3 महीने तक डायरी पे हमारी बात होती रहती थी, कोई रिलेशनशिप वाली बात नहीं, नॉर्मली बात होती थी उस टाइम पे। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं स्कूल जाने लगा। जिस स्कूल में मैं जाता था उसी स्कूल में वो जाती थी, बस टाइमिंग का फर्क था। वो सुबह जाती थी, मैं दोपहर में स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन जब उसकी छुट्टी होती थी वो मेरे को दिख जाया करती थी। मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, मैं स्कूल से निकलता तो था स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्कूल न जाके मैं चला जाता रतन के घर। वहीं जाके बैठ जाता था, मस्त उसको ताड़ता रहता था, बातें बातें करता रहता था डायरी पे। जिस दिन गुलफाम का बर्थडे था उसके गिफ्ट के लिए मैंने एक टेडी खरीदा था। जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने खरीदा था ना, उस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कभी दिया ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। देखो सोचता कुछ और हूं, होता कुछ और है। आज तक मैंने उसको टेडी दिया ही नहीं। वो टेडी आज भी रतन के घर पे रखा हुआ है बस। उसके बाद पोस्टल मेरे पास आती है, इस बार डायरी लेके नहीं, फेस टू फेस आके बोलते कल मेरी दीदी का बर्थडे था, तुमने कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैंने कहा मैं गिफ्ट लाया था लेकिन दे नहीं पाया, रुको अभी देता हूं। फिर पोस्टल बोलती है मेरे को नहीं, दीदी ऊपर आ जाएगी उसी को देना। फिर वो चली जाती है ये बोल के नीचे। फिर मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था कि उसको टेडी दूं। मैंने सोचा कुछ और देता हूं ताकि कुछ स्पेशल फील हो। फिर सोचा मैंने क्या ही दिया होगा। मैं जल्दी रतन को लेके चला गया स्टेशनरी की शॉप पे। वहां जाके मैंने 20 रुपए की रिंग ले ली। मैंने सोचा कुछ स्पेशल फील होगा। एक्सपेक्टेशन मेरी ऐसे थी उसकी आंख बंद करवाऊंगा, उसके बाद मैं नीचे बैठ के उसके फिंगर में ऐसे करके पहना दूंगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। ऊपर आते आते फर्स्ट फ्लोर पे मैं पोस्टल को बोल देता हूँ अपनी दीदी को लेके ऊपर आओ। रतन और कमरे में आके बैठ जाते हैं, उसके बाद गुलफाम और पोस्टल आ जाते हैं ऊपर। हम लोग बहुत ही मुश्किलों के बाद रतन और बाहर निकलते हैं। बाहर आके बस एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे हैं, बस बहुत देर तक खड़े हुए हैं। इस टाइम में मेरी फटके 4 हो गई थी। उसका एक बिल्डिंग से एक लड़का हमें देख के बोलता ओहो, क्योंकि उस टाइम पे देखो माहौल ही ऐसा बन गया था, हम चारों एक साथ खड़े हुए थे एकदम मिलजुल के। इस पॉइंट पे 20-25 मिनट तक कोई कुछ भी नहीं बोला, सब एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे हैं। मैं मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूं। उसके बाद गुलफाम और पोस्टल चले जाते हैं नीचे। फिर रतन मेरे को बोलता है तो चूतिया तेरे से खड़े हुए, कुछ बोला ही नहीं जा रहा तुझसे। फिर पोस्टल के सारे मैंने उसको बुलाया, फिर वो आए ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ये फोटो मैंने 2019 में पोस्ट करी थी, 23 नवंबर 2019 को मैंने उसको प्रपोज किया था। सुबह सुबह मैंने फोटो पोस्ट करी थी। उसके फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं उसके पास जाता हूँ, सेम शायरी पे लेता हूँ जिस कैप्शन में मारी थी, माना कि बदनाम हो इसकी गलियों में, पर मेरा इसको नहीं जो खुलेआम के गलियों में। मेरे लो माइंड को ये चीज जब पता चलती है ये शायरी प्रपोज के लिए नहीं, ये शायरी तब मारी जाती है ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद हवाबाजी दिखाने के लिए। फिर वो मेरे को मस्त रिजेक्ट कर जाती है, चांटा वाटा मार के चली जाती है। आज तक उससे बात नहीं हुई। ये चीज मैं मानता हूँ फर्स्ट रिलेशनशिप हर किसी का बहुत ज्यादा अतरंगी होता है। तो यही थी आज की स्टोरी। आपको पसंद है तो लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि माना कि बदनाम हूँ यूट्यूब की गलियों में, पर मेरा चैनल वो नहीं जो खुलेआम घूमे यूट्यूब की गलियों में।